नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार करोड़ों अरबों लोगों की सोच बदल देने वाली ये साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 से 2 बजे के बीच का है, लेकिन दिन में ही बात करें। दिन में कभी कभार 12-2 के अलावा भी खुलता है, नंबर खुला रहता है। रात में कॉल ना करें, मेरा निवेदन है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो साधना बताऊंगा, मैंने बताया था कि भविष्य पुराण में वर्णन है। कश्यप ऋषि आए थे कश्मीर में जब मलेच्छ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और उन्होंने सरस्वती माता की साधना की। सरस्वती माता की साधना करने के बाद वो लोग उनके बस में हो गए, यानी कश्यप ऋषि के। और फिर उन्होंने सनातन में वापसी की, यानी सनातन को उन्होंने स्वीकार किया कश्यप ऋषि की कृपा से, और वो सब सनातनी बन गए थे। फिर कश्यप ऋषि चले गए। तो वो साधना आज भी है, लेकिन लोग करना नहीं जानते या लोग देते नहीं अपने शिष्यों को, या जिनके पास है नहीं, वो अलग विषय। और ऐसी कई साधनाएं हैं जिससे आप हजारों लाखों की सोच बदल सकते हो। अरे आप भैया, तो काम पिशाचिनी से भी लाखों की सोच बदल सकते हो। कहने को काम पिशाचिनी है। आप प्रेमातुरा देवी से प्रेम पा सकते हो तो वही सोच बदल जाएगी लाखों की। कामातुरा देवी से भी सोच बदल सकते हो आप। लेकिन सरस्वती माता तो ऐसी हैं कि करोड़ों को आपके बस में कर सकती हैं, ब्रह्मांड को पूरे बस में कर सकती हैं आपके। और उनसे फिर आप कुछ भी करा सकते हो, अपने इशारों पर नचा सकते हो सरस्वती साधना से। साधना बताऊं उससे पहले मैं कुछ आपसे बात बताऊं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कैसे लोग हैं और वहाँ कैसे लोग हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा सत्यवादी हो, लेकिन उस पर भी विश्वास नहीं करते। उसकी भी बातों में लोग शंका करते हैं और संदेह करते हैं, और दूसरों के मन में भी संदेह उत्पन्न कर देते हैं उसके प्रति। पूज्य संत आसाराम बापू जी के बारे में आपने सुना होगा, जो झूठे फंसाए गए थे, और कितने लोगों ने बड़ा भला बुरा कहा उनसे, उनके बारे में। उनके शिष्य शिष्याओं ने भी भला बुरा कहा, साथ छोड़ दिया उनका। वहां ऐसा नहीं है। वहां ऐसा है कि अगर किसी की लड़की का बलात्कार अगर कोई मुल्ला मौलाना भी कर देता है ना, तो उस बात को दबा देते हैं, कहते हैं ये दीन की बात है, और वो उसका सपोर्ट करते हैं। उसके बारे में आप बुराई नहीं कर सकते उसकी, जिसने उन्हीं की लड़की के साथ बलात्कार किया हो, और उन्हीं लड़की के माँ बाप के सामने उस बलात्कारी की आप बुराई नहीं कर सकते, नहीं तो आपका मुंह तोड़ देगा वो, अगर आप अकेले हो तो। सत्य बात है ये। वहाँ पर ये है, वहाँ पर कहते हैं दीन की बात है। हमारे सनातन धर्म में कोई दीन मीन है नहीं। सनातन धर्म में तो भाई किसी की अगर गलती किसी ने उछाल दी या झूठ भी बोल दिया तो फिर आपने ना तो आंखों से देखा ना कानों से सुना, तब भी वो आदमी गलत है। जबकि आसाराम बापू जी पूज्य निर्दोष फंसाए गए थे, लेकिन कितने हिंदुओं ने उनकी बुराई की। सबसे ज्यादा बुराई हिंदुओं ने ही की, सबसे ज्यादा गालियां हिंदुओं ने ही दी, और आज भी देते हैं लोग, मूर्ख हिंदू कुछ लोग। और एक बात मैं बताऊं, हमारे भारत में कुछ कानून कायदे अलग से भी हैं, हमारे सनातन के लिए और उनके लिए। दुबई में आप नमाज, यानी गाड़ी से अगर आप सड़क पे जा रहे हो और गाड़ी रोक के रोड के किनारे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो। दुबई में जुर्माना है। रोड के किनारे नमाज नहीं पढ़ सकते हो, गाड़ी रोक के, रोड के किनारे की बात कर रहा हूँ। भारत में रोड जाम करके पड़ी जाती है। भारत में यानी चाहे बस स्टैंड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे
रेलवे स्टेशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई सार्वजनिक जगह हो, कहीं भी पढ़ेंगे हम, अड़ जाएंगे और काफिरों को मार देंगे अगर कोई काफिर कुछ कहेगा, लेकिन नमाज तो पढ़ेंगे भाई। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है, वहां पर रोड के किनारे आप नहीं पढ़ सकते गाड़ी रोक के, जुर्माना है। भारत में सार्वजनिक जगह बुर्का पहना जाता है, जबकि कई मुस्लिम देशों में बुर्का बैन है। आप 11 नवंबर 2024 के जनमत में सुन लेना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में बताया गया है बुर्का बैन। कहीं कहीं तो कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जहां धार्मिक शिक्षा देना भी मना है, धार्मिक शिक्षा भी बैन है, शिक्षा धार्मिक नहीं दी जाती है वहां पर, ऐसे भी देश हैं। आप सुन लेना 11 नवंबर का जनमत 9 से 9:30 के बीच सुदर्शन चैनल पर 2024 का। लेकिन भारत में धार्मिक शिक्षा अगर बैन है तो केवल सनातन की शिक्षा देना बैन है, संविधान में लिखा हुआ है, देख लेना आप। मैं अगर आप चाहोगे मैं धारा भी बता दूंगा कौन सी धारा है, कौन सा अनुच्छेद है, और उसमें सनातन की शिक्षा आप अपनी कॉलेज में नहीं दे सकते, सनातन का खुल के आप शिक्षा के रूप में नहीं पढ़ा सकते सनातन को, जबकि कुरान, अरबी, उर्दू खूब पढ़ा सकती हो, बाइबल खूब पढ़ा सकती हो हिंदुस्तान में कॉलेजों में, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो वेद पुराण, मनुस्मृति नहीं पढ़ा सकते आप। और अब तो कुछ मूर्ख सुअर के बच्चे नेता मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं। किसी और मजहब के बारे में, रिलीजन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं तो ऊपर से 6 इंच छोटे कर दिए जाएंगे। तो ऐसे सुअरों का भी बहिष्कार करो, इनको वोट के समय पे बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए ऐसे हिंदुओं को। लेकिन हिंदू क्या बताएं, जिनका नाम हिंदू है लेकिन और सब बदल चुका है, तो वो भाई देते हैं, ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। जो सनातन को नापसंद करे उसको वोट किस लिए देना हिंदुस्तान में, भारत में? और सनातन के लिए कोई सुरक्षित देश तो है नहीं भारत के अलावा। और भारत में मुस्लिम सबसे ज़्यादा सुरक्षित, फिर भी कहते हैं कि भारत में इस्लाम खतरे में है, भारत में मुस्लिम डरा हुआ है, हिंदू ही कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं इस बात को। जबकि मुस्लिम देशों में भी आज़ादी इतनी नहीं है। बुर्खा चीन में बैन है, चीन तो पाकिस्तान के यार है ना, चीन में बुर्खा बैन है। श्रीलंका में चलो बैन है, वो तो हिंदू देश हो गया है मान लो, लेकिन चीन में बुर्खा बैन है। और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में भी सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला है, मैं तो नहीं मानता था पहले, नहीं जानता था। फ्रांस में भी बैन है बुर्खा, और स्विट्जरलैंड में भी बुर्खा बैन हो गया है। भारत में कैसे होगा? क्योंकि बुर्खा वालियों के जो पति हैं वो नेताओं के दामाद हैं, तो नहीं हो पाएगा भारत में बैन। और हो भी कैसे सकता है भाई? तो फिर भी भारत में खतरा है मुसलमानों को कहते हैं, जबकि और जगह बुर्खा बैन है। दुबई में आप खुले रोड पे किनारे नमाज नहीं पढ़ सकते। दुबई तो मुसलमानों का देश है ना, हिंदुओं को तो नहीं है वहाँ। ऐसा तो नहीं है कि दुबई में बजरंग दल की सरकार है भाई, आरएसएस की सरकार है, इसलिए ऐसा किया गया। अगर यही भारत में हो जाए तो पूरे विश्व लेवल की खबर बना देंगे और ना जाने कितने छातियां पीट लेंगे, कितने क्या क्या कर देंगे, अगर यही भारत में हो जाए नियम। जबकि मुस्लिम देशों में जो नियम है उसको हंस के स्वीकार कर लेते हैं, वहां पे बुर्खा बैन है। स्विट्जरलैंड में भी अब बैन हो गया है, वो तो खैर मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन अब मुस्लिम देश हर जगह ही समझ लो आप, खाली चीन छोड़ के। और ऐसा कौन सा देश है जो मुस्लिम से नहीं परेशान है? अमेरिका परेशान है, जर्मनी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया परेशान है, फ्रांस परेशान है, और जापान परेशान है, भारत भी परेशान तो खैर है ही। और बांग्लादेश में यही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, आज भी अत्याचार होता है हिंदुओं के ऊपर। तब भी
और उनके ऊपर अत्याचार होता। जिन इस्कान वालों ने उनको खाना खिलाया, रोटी चलाई, उनको रोटी दी, और उन्हीं को पकड़ने का फरमान जारी है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं का, भक्तों का, इस्कान वाले मंदिर के भक्तों का, उन्हीं को पकड़ धरपकड़ उन्हीं की जारी है, और उन्हीं के कत्लेआम किए जाते हैं बांग्लादेश में। तो उसके नाम पर ये तथाकथित हिंदू नाम वाले नेता कुछ नहीं बोलेंगे। एक्शन लेना तो बहुत बड़ी बात, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट नहीं दे पाएंगे ना, जबकि वहाँ दलित 90% है, दलित ही काटे जाते हैं भाई। जहाँ ज़्यादा होगा वही तो कटेगा, कम है वो तो कटते ही हैं। कम होगा, अब मान लो अगर 100 लोग काटें तो 90 तो दलित ही काटेंगे ना। तो वहाँ पे लाखों लोग काट दिए गए, कोई कुछ नहीं बोला। अगर यही भारत में थोड़ा कोई मुंह से बोल भी देता तो फिर विश्व लेवल की खबर बना देते। कोई बात नहीं। अब मैं साधना बता दूं आपको, ये साधना कैसे की जाती है। पहली बात तो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए लाइफ टाइम साधक को। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। और गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, और गुरु की झूठ बात पर भी विश्वास करे, जो गुरु कह दे उस पर विश्वास करे, यानी एकदम गुरु के प्रति अंधविश्वास हो, तभी सफलता मिलती है साधनाओं में। मैं प्रमाण दे के कह रहा हूं शास्त्रों का। अगर नहीं करे विश्वास तो बर्बरीक ने क्यों अपना सिर काट के दे दिया था भगवान कृष्ण को गुरु दक्षिणा में, तब वो खाटू श्याम बने हैं, ऐसे ही नहीं बन गए थे। एकलव्य का अंगूठा तो सब जानते हैं, लेकिन बर्बरीक का सिर दान करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो दीक्षा लेके साधना करें। और मैं विधि बता रहा हूं, तो इसमें देसी गाय के घी का दीपक जलेगा साधना काल में। दीपक बीच में बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझ जाता है साधना काल में तो साधना खंडित हो जाती है। माला टूट जाती है या छूट जाती है तो भी खंडित हो जाती है साधना। माला टूट जाने पर साधक की 1 महीने के अंदर मृत्यु होने की संभावना रहती है, या मृत्यु जैसे कष्ट होते हैं। तो उसका दोष निवारण गुरु से कराएं। गुरु के पास हर चीज का उपाय होता है, गुरु दोष निवारण करता है, तब उसका दोष निवारण हो जाता है। आपको इसकी 27 से 31 माला करनी पड़ती हैं, 2 महीने तक करनी चाहिए साधना कम से कम। जब साधना सफल हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, तो आप 1000 2000 नहीं, करोड़ 2 करोड़ अरबों को भी आप अपनी बात मना सकते हो, और अरबों से भी आप जो चाहो वो करा सकते हो, अपने इशारे पर नचा सकते हो। तो आप मलेच्छों को सनातन में ला सकते हो, जिहादियों को आप हिंदू बना सकते हो, सच्चा वाला हिंदू। वैसे हिंदू नहीं, पप्पू जैसा हिंदू नहीं तो हिंदू में पप्पू भी बहुत है ना हिंदुओं में, तो पप्पू वाला हिंदू नहीं चाहिए। सच्चा हिंदू, एकदम परपक्व, धर्म का मर्मज्ञ, धार्मिक, सनातन का कट्टर हिंदू बना सकते हो उसको आप। पप्पू वाले बनाने से क्या फायदा होगा। तो ये साधना आप दीक्षा लेके कर सकते हैं। साधना काल में खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पीला फल रखें, पीली मिठाई रखें, आसन पीला ही रहेगा आपका, और आपके पहनने वाले वस्त्र भी पीले रहेंगे। हल्दी की माला से ये जाप किया जाएगा। साधना के बाद प्रसाद खुद खाएं, परिवार में भी बांट सकते हैं। रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन ना करें। रजस्वला स्त्री अगर भोजन बनाती है तो नहीं, और कोई पवित्र स्त्री भोजन बनाए या फिर स्वयं बनाए भोजन, ऐसा करें। रजस्वला को प्रसाद भी अपने हाथ से ना दें इस साधना में। और माताएं बहनें भाई सभी कर सकते हैं, लेकिन रजस्वला स्त्री नहीं कर सकती इस साधना को। तो समझ के करना। और जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन भी किया जाता है। मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराया जाता है, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दो। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हों भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से और तन से वो पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों। ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन कराएं, और ये साधना सफल होती है। ये हल्दी की माला से साधना की जाती है। इसमें मतलब आसन भी पीला, वस्त्र भी पीले, आपके भोजन भी आपका पीला ही रहेगा। यानी बंगलामुखी माता की तरह ये साधना है समझो, लेकिन है सरस्वती माता की, जो कश्यप ऋषि ने की थी कश्मीर में। तो और आपको मैं बताऊं,
सनातन धर्म में मैं आप लोगों से देखो एक एक केवल मैं मांगता हूँ, चाहे जेके फाइनेंस भाई हो हमारे, चाहे सत्य परिचय हो, जो हमसे कभी नहीं मिले, जेके फाइनेंस या सत्य परिचय, कभी हमसे कॉल पर बात भी नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी अभियोग्यता नहीं है भाई जो मैं बात कर सकूं। मैं इस लायक नहीं होंगे भाई, इसलिए बात नहीं की आप लोगों ने। कोई बात नहीं, मैंने कई बार कहा कॉल कर लो आप, तो कॉल भी नहीं करते और पूरा संदेश मुक्त भी नहीं होते। देखो सनातन धर्म में मैं आपको बताऊं, अगर आप माननीय योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारा और सुनो, इसमें घटोगे तो भी कटोगे, और सनातन से दूर हटोगे तो भी कटोगे, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा सनातन का तो भी आप सुरक्षित मत समझो अपने को, कोई भी भाई बहन। देखो सनातन धर्म में मैं जो भी बोलता हूं वो प्रमाणिक बात होती है और सत्य होती है, यथार्थ। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप लोग कभी मेरा साथ मत छोड़ना। वैसे मैंने आप कभी किसी से रुपए नहीं मांगा, आप लोगों से कोई वस्त्र नहीं मांगा, भोजन नहीं मांगा और कुछ नहीं मांगा, लेकिन यही मांगता हूं कि आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि आप लोग जब तक हो तभी तक मैं सब कुछ हूं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आप जब तक मेरे साथ खड़े हो तभी तक हम बड़े हैं। वैसे तो मैं आप सबका सेवक हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मेरी प्रत्येक बात पर विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं किसी से भी, और लालच, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बिना लालच के क्यों झूठ बोलूंगा आप लोगों से। मैंने स्वर्ण की जो साधना डाली है, ऐसी साधनाएं भारत में बहुत थी। आपको बता दूं 5000 ग्रंथ ऐसे थे सोने से संबंधित जो नष्ट कर दिए गए मुगलिया शासन में। वो ग्रंथ सब, 1-2 ग्रंथ नहीं, 5000 ग्रंथ, वो ग्रंथ सब 8-8, 10-10 हजार पेज के थे, और 100 ग्रंथ अतिरिक्त ऐसे थे जिससे आप मतलब सोने से आकाश में उड़ सकते थे। उनमें इतनी विधियां थी, बहुत विधियां थी, 8-8, 10-10 हजार पेज थे उनमें, एक ग्रंथ में, और 100 ग्रंथ ऐसे थे। और फिर 8 ग्रंथ ऐसे थे कि उन स्वर्ण से आप सिद्धियां, 8 सिद्धियां, 9 रिद्धियां प्राप्त कर सकते थे, ऐसी रिद्धियों सिद्धियों से संबंधित। 3 ग्रंथ ऐसे यानी 108 हो गए, यानी 108 हो गए ग्रंथ पूरे। 3 ग्रंथ ऐसे भी थे जिनसे आप मरे हुए व्यक्ति को जिला सकते थे, जीवित कर सकते थे सोने के द्वारा। ऐसी भी 3 ग्रंथ थे। सब कुछ जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया मुगलिया शासन। मैं कहां तक बताऊं, कितना बताऊं, पूरी जिंदगी नहीं बता पाऊंगा। आपको नहीं मालूम मैं किन परिस्थितियों में वीडियो बनाता हूं आप सबके लिए, ज्ञान देने के लिए। लेकिन मैं अपना दुर्भाग्य मानूं कि अपने सनातनियों का दुर्भाग्य मानूं, जो कि हमारी आवाज जन जन तक अभी तक आपने नहीं पहुंचाई, नहीं मेरी आवाज अभी तक पहुंची थी पूरे, जबकि सच्चा ज्ञान पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए। कल्याण तो इसमें सभी का है, लेकिन हमारे हिंदुओं को, हमारे सनातन को लोग तोड़ने में लगे। कैसे? षड्यंत्रों के द्वारा तोड़ा जाता है, कहीं चुटकुलों के द्वारा, कहीं जोक के द्वारा, तो कहीं कीर्तनों, गानों के द्वारा, गीतों के द्वारा, कहीं किस्सा कहानियों के द्वारा, कहीं पैदावा उड़ावा के द्वारा, कहीं खान पान के द्वारा, कहीं रहन सहन के द्वारा, और हम आप सब फंस गए इसमें। मैं पूर्ण गारंटी मैं भी नहीं लेता हूं अपनी कि मैं नहीं फंसे होंगे कहीं ना कहीं षड्यंत्र में। और इसीलिए आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट की थी हमारी स्वर्ण वाली जो साधना मैंने बताई थी मंडू की अप्सरा की, तो उसमें संदेह व्यक्त किया। देखिए मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं बोलता हूं। अब आप लोगों ने कहा कि ऐसी साधना नहीं होती होगी, होने को तो देखो आप लोग ये भी नहीं मानेंगे कि सोने की लंका कभी हुई होगी, जबकि दीवारें सोने की थी, जमीन सोने की थी, सब कुछ सोने का था, लेकिन वो थी ना, ये सत्य है, विज्ञान ने साबित कर दिया है कि थी। तो बहुत कुछ ज्ञान नष्ट हो गया है। आपको बता दें, साधनाएं एक से एक अद्भुत साधनाएं हमारे भारत में भरी पड़ी थी, और हमने आपको कई बार बोला है कि प्रति घर में कोई ना कोई चमत्कारी व्यक्ति होता था। किसी को किसी प्रकार का चमत्कार करना आता था, किसी प्रकार का, और कोई जादू दिखाना नहीं, हाथ की सफाई नहीं, कोई नजरबंदी वाला खेल नहीं, सच्चा खेल, सच्चा यानी चमत्कार वो होता है जो सच्चा हो, जिसमें सच्चाई हो। लेकिन चमत्कार को भी बदनाम किया गया, कैसे कैसे मुहावरे लोगों ने चलाए। तो
जिनका अर्थ सही होना चाहिए, उनको गलत तरीके से पेश किया गया, गलत तरीके से कहा गया और गलत तरीके से समझाया गया लोगों को, हिंदुओं को। और हिंदू कन्फ्यूज हिंदू दूसरे की बात समझते गए और अपने सनातन पर विश्वास नहीं किया, सनातनी लोगों पर विश्वास नहीं किया। इसलिए ये बात ध्यान रखना, सनातन से दूर हटोगे तब भी कटोगे, ये 100% सत्य है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मेरी बात से आपको किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो आप सब हमारे हैं, मैं आप सबका हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जेके फाइनेंस हो या सत्य परिचय हो, कभी हमसे मुलाकात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप हमारे हो, मैं आपका हूं। और जरूरत पड़ने पर मैं देशभक्तों को मैं प्राण भी दे सकता हूं अपने। ज्ञान इतना है कि अगर मैं रात दिन बोलता रहूं, पूरी जिंदगी बोलता रहूं, तब भी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, लिखनी तो बहुत बड़ी बात है। इतना ज्ञान नष्ट कर दिया गया। और एक जन्म नहीं, मैं हजारों लाखों करोड़ों जन्म तक बोलता रहूं लगातार, दिन रात, बिना खाए पिए, बिना रुके, बिना टुके, बिना सोए, तब भी नहीं पूरा ज्ञान बता सकता। इतना ज्ञान नष्ट कर दिया मुगलिया शासन में मेरे प्रिय भाई बहनों, और रहा बचा अंग्रेजों ने कर दिया। और उसके बाद थोड़ा बहुत 0 नंबर का बचा भी था तो अंग्रेजों के बाद किया गया नष्ट, अंग्रेजों के बाद भी नष्ट किया गया, ऐसा नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सरस्वती माता की साधना है, और ये साधना में अनुभव भी होते हैं, और ये कोई भी कर सकता है, कोई इसमें डरने भय की बात नहीं है। और साधना रात्रिकालीन है, रवि पुष्प, गुरु पुष्प, होली, दीपावली, नवरात्रे, ग्रहण या सर्वार्थ सिद्धि योग आदि में ये साधना प्रारंभ की जाती है, सरस्वती माता की साधना। एक बार मैं पहले डाल भी चुका हूं, लेकिन आप लोगों को नहीं मिली होगी, या हो सकता है यूट्यूब ने उड़ा दिए थे बहुत से वीडियो, तो हो सकता है उड़ा दिया हो ये साधना, तो इसलिए मैंने दोबारा ये साधना डाली है आप लोगों के लिए। और जो भी साधना आप मांगोगे, यदि कभी रही है वो दुनिया में, तो मैं जरूर दूंगा आपको। नहीं रही है तो कहां से झूठ तो बोले कि बनाऊंगा नहीं भैया, तब भी आप लोग मेरी बात को ना मानो तो मैं क्या करूं। अब जब नहीं मानेगा उसको मैं जबरदस्ती तो मनाऊंगा नहीं भाई, कोई लाठी मार के तो मनाऊंगा नहीं, मैं तो थप्पड़ भी नहीं मारता किसी को, मैं गाली भी नहीं देता। आप लोग चाहे मेरे बारे में जो बोलो, कई लोग कमेंट करते थे पहले, मोदी का पिल्ला मुझे बोलते थे कमेंट में, कहीं कुछ बोलते थे, कहीं कुछ बोलते थे, जबकि मैं जरूरत पड़ती है तो मोदी की भी आलोचना कर देता हूं, लेकिन फिर भी क्या बताएं। तो कोई बात नहीं प्रिय भाई बहनों, मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं वो सब मेरे लिए खरा सोना है, 24 कैरेट, और मैं तो कहूँगा 25 कैरेट सोना है। इसलिए कोई बुरा ना मानो मेरी बात को। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग सनातनी बने रहें और सनातन में एकदम जुड़े रहें, कतई दूर ना हटें सनातन से। बहुत सनातन से दूर करने के लिए षड्यंत्र हुए 1400 बरस से, और आज भी हो रहे हैं। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि मैं जो भी बोलूं, आपको अगर लगता है कि ये बात झूठ है तो आप हमसे पूछ सकते हो कॉल करके। वैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं और कोई बात काल्पनिक नहीं कहता हूं जब तक प्रमाण नहीं होता उसका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सरस्वती माता की, वंदे मातरम।